क्या इस बात को वो राजनीतिक सत्ता के लोग जो यहाँ पर विधायक बन के बैठे वो समझने वाले नहीं समझ रहे हैं? अरे उनको आपके न्याय अन्याय से कोई मतलब नहीं है। वो तो चुनाव के समय सिर्फ वोट लेकर और अपनी झोली भरने का काम कर रहे हैं। लेकिन सोच के देखिए, ये क्षेत्र, ये तामिया है, तामिया। मेरी आवाज चलो ठीक है, माइक नहीं है, लेकिन मैं गोंड हूँ और गोंड की आवाज पूरे इंडिया में सुनाई देती है भाई। एक बात और कान खोल के सुन ले, तामिया है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में इंडियन पेनल कोड, आईपीसी, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये आईपीसी और सीआरपीसी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में नहीं लगता। ये पुलिस वाले कान खोल के जब तुम्हारे संविधान के ये फालतू के नियम कानून, ये तुम्हारी धारा है, जब 5वीं अनुसूची में काम नहीं करती तो आपने किस संविधान का नियम के अनुसार मेरे आदिवासी भाइयों को गिरफ्तार करके रखाया था? चलो मानते हैं आप उस संविधान का सम्मान करते हो, हम भी सम्मान करते हैं, तो उसी संविधान में हमारे जब आदिवासी भाइयों के घर में घुसकर कोई उनके देवधामियों का अपमान कर रहा है, उस बेटी को लात मार रही है कोई प्रीति मिश्रा नाम की टीआई, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं उस संविधान के अनुसार? भाई पवन साह सरेआम ने कहा कि ये जब न्याय नहीं दे सकते तो यहाँ न्याय के नाम का ढोंग क्यों, थाने का नाम का ढोंग क्यों, जब हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल सकता? बोला उसने ना कि ये जंग साले दारू बेचकर अपने घर परिवार पालने वाला व्यक्ति, दारू बेचकर अपना रोजी रोटी चलाने वाले व्यक्ति को ये लोग पकड़ के झूठी बहावाई लूटकर और बढ़िया सोशल मीडिया में न्यूज में अपने आप का वो सम्मान दिखाने का झूठा प्रयास कर रहे हैं। वो लोगों के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ आज यहाँ पर बैठे हैं। आप सोच के देखिए, प्रीति मिश्रा जिनके मामा जी, क्या नाम है उनका, क्या नाम है, क्या नाम है उनका? सतीश मिश्रा। बोल के देखो एक बार, क्या नाम है? सतीश मिश्रा। ये कौन सी पार्टी से? कांग्रेस से। याद रखना दो बात, सतीश मिश्रा जी किसके मामा है? प्रीति मिश्रा। किसके मामा है? प्रीति मिश्रा। और ये कौन सी पार्टी से है? कांग्रेस। अच्छा, एक और था, कौन था भाई? दुर्गेश सलामे, सराने, दुर्गेश सलामे। ये कौन सी पार्टी से? जोर से बोलो, कौन सी पार्टी से? अब ये बीजेपी और कांग्रेस के लोग, अब मैं थोड़ी बोल रहा हूँ भाई, ये तो सबको पता है कौन सी पार्टी के? बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी कांग्रेस के लोग एक आदिवासी परिवार में जब उनके धार्मिक आस्था को, सांस्कृतिक आस्था को ठेस पहुंची है, उस बेटी को लात मारी है, तो उनका भी सौदा करने के लिए रातों रात उठाकर उधर ले जाके कोरे पेज में साइन करवा रहे थे। सोच के देखो, अरे सोच के देखो, इनकी तो निर्जली हरकत, इनकी बेईमानी, इनकी बुज़दिली और इनकी आदिवासी विरोधियत सबके सामने आ चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस सिर्फ आदिवासियों का नुकसान करने के लिए बनी है। इनके नुकसान की तेल लेने जाए, इनको तो घुसने भी मत दो। कसम खा के जाओगे आज यहाँ पर? क्या आप मेरे साथ शपथ ग्रहण करोगे कि बीजेपी और कांग्रेस को कभी वोट नहीं दोगे? करने के लिए तैयार हो? बीजेपी कांग्रेस को कभी वोट दोगे? अरे हमसे इनसे कोई जातिगत वो दुश्मनी नहीं है, हम राजनीति के विरोधी नहीं है, लेकिन ये राजनीतिक लोग अगर हमारे इस प्रकार से सामाजिक माताएं बहनों का इस प्रकार से खुलेआम अगर अपमान करेगा तो सहन कर लोगे? सहन कर लोगे? तो हम क्या कर सकते हैं? कहाँ मजबूर कौन कर रहा है? पुलिस प्रशासन। कौन कर रहा है? पुलिस प्रशासन। कहाँ आग लगाएंगे? थाना में। मजबूर कौन कर रहा है? पुलिस प्रशासन। भैया अब स्वाभाविक सी बात है, पुलिस प्रशासन यहाँ खड़े, तुम सोच लो कि मजबूर तो आप ही कर रहे हो। क्या दिक्कत है एफआईआर लिखने में? क्या सबूत चाहिए आपको भाई एफआईआर ना लिखने के? क्या सबूत नहीं है आपके पास? इतनी सारी पब्लिक खड़ी है यहाँ पर, वो ये बोल रही है उनकी समाज की बेटी के ऊपर अन्याय हुआ है, उनके सांस्कृतिक धार्मिक स्थलों का अपमान हुआ है, उसके बाद भी ये एफआईआर क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्या प्रीति मिश्रा बीजेपी की बड़ी नेता है? हो भी सकता है, तभी तो नहीं लिख रहे हैं। क्या प्रीति मिश्रा कांग्रेस की बड़ी नेता है? हो भी सकती है, इसलिए ये लोग एफआईआर नहीं लिख रहे हैं। नहीं लिख रहे हैं ना? तो भाई अब हमारे पास अंतिम ऑप्शन यही है,
हम तो माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है, अब उनको मेरे को आज तक समझ में नहीं आया गृह मंत्री का काम क्या होता है, उनको आज तक पता भी नहीं चला। अरे गृह मंत्री का क्या काम है? एक स्टेट मिनिस्टर जिसको अपने राइट से पता नहीं है, उसके काम पता नहीं है कि मुझे क्या वर्क करना है। कभी देखे हो नरोत्तम मिश्रा जी ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जनता से कुछ अपील करे हो? अरे वो व्यक्ति तो सिर्फ ये बोल रहा था कि जो आदिवासी वक्सवाहा में 50 से भी ज्यादा हीरा भरा है और वहां पर 2 लाख से ज्यादा पेड़ काट के करोड़ों अरबों टन हीरा निकालने की जो बात कर रहे थे, वो बोल रहा था कि ये आदिवासी वामपंथी लोग है। क्या बोल रहे थे? वामपंथी। ये विकास विरोधी है। अरे माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, आपका जो काम है वो तो आप ढंग से नहीं कर पाए। आप होते कौन हो? एक आदिवासी के ऊपर वामपंथी का टैग लगाने वाले होते कौन है? ये कुछ नहीं होते, वो अपना काम तो नहीं कर सकते, फालतू की बकवास करते। उनका भी आज यहाँ पर पुतला दहन करेंगे और मैं निवेदन करना चाहूंगा पुलिस प्रशासन से कि दूर ही रहे यहाँ से। और मैं इसलिए दूर रहने की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पुलिस प्रशासन में मेरे ही आदिवासी भाई है। कौन है? मेरे ही आदिवासी भाई है। मेरे ही आदिवासी भाई को ये मोहरा बनाकर मेरे ही लोगों को मरवाने का काम कौन कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? शासन। वो सत्तासीन लोग जो सत्ते में ऐसे बैठे हैं जिनकी जड़ चली गई है, वो लोग मेरे आदिवासी भाई को पहुंचाकर उन्हीं आदिवासी भाई की वाट लगाने का काम कर रही है। बात आप समझ जाओ। मैं तो ये कहना चाहूंगा, आदिवासी कभी 2 वक्त भूखा नहीं मरा। आदिवासी खून पसीने की कमाई को खाता है, पेट भरता है, लेकिन कभी किसी के दलाली नहीं करता। लेकिन यहाँ बीजेपी कांग्रेस के लोगों ने जो दलाली की है वो सबके सामने आ चुका। आ गया कि नहीं? आ गया कि नहीं? मतलब बीजेपी और कांग्रेस भाई भाई कौन है? बीजेपी कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस। इनसे सावधानी रहना। सावधान रहोगे? सावधान रहो।